Hello dear student, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to discuss about how we have to focus in our goal. जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपको कोई भी चीज अचीव करनी है ना तो आपको ये 6 मंत्र याद रखने होंगे। जिंदगी के 6 मंत्र जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 6 मंत्र आपको बहुत कामयाब बना सकता है। These are 6 ethics of life that you can able to achieve your goal. क्योंकि आप लोगों का बिलीफ सिस्टम बहुत तगड़ा होना चाहिए। बिलीफ सिस्टम मतलब होता क्या है, सिंपली कि आप अगर कोई भी चीज करना चाहते होंगे ना, आप जैसे प्रे करते हैं उसके लिए आपका क्या होना चाहिए। फर्स्ट आपका क्या, व्हेन यू आर प्रेइंग, जब आप प्रे करते हैं यू हैव स्ट्रांग बिलीव ऑन देम, उसमें आपका क्या होना चाहिए, एक स्ट्रांग बिलीफ होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, तब वो आपका क्या होगा, पावरफुल वेपन की तरह काम करेगा। पहला पॉइंट, व्हेन यू आर प्रेइंग यू मस्ट हैव स्ट्रांग बिलीव, बहुत स्ट्रांग तगड़ा बिलीव होना चाहिए आपका, समझा। दूसरा आपका होगा जब आप बोलते हैं, व्हेन यू स्पीक टू एनीवन यू हैव टू फोकस्ड ऑन योर लिसनिंग पावर। सबसे पहले कोई भी चीज अब अगर आप बोलते हैं ना, इतना तो आपको आना चाहिए कि बोलने से पहले आपको क्या होना चाहिए, सुनने का पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यू हैव स्ट्रांग विल पावर ऑफ लिसनिंग। किसी भी चीज को बोलने से पहले आपको एक चीज आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, दैट आपका जो सुनने का जो क्षमता है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया, लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, समझा। तीसरा हम लोग मानते हैं कि अगर हम लोग कोई भी चीज स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, while we are spending, अगर हम लोग पैसे खर्च करते हैं उससे पहले हमको एक चीज सीखना होगा, we must have to know how we can able to earn, कमाना आना चाहिए। सिर्फ खर्च करने से नहीं होता है। आप अगर 10 रुपए खर्च कर रहे हैं, इट मीन्स यू हैव टू नो हाउ वी कैन एबल टू अर्न 30 और 50 रुपीज। सिर्फ खर्च करना ही बड़ी बात नहीं है, खर्च तो कोई भी कर देगा, कमाना बहुत बड़ी बात है। तो खर्च करने से पहले कमाना आना चाहिए। तीसरा हो गया। चौथा, आप लोग एक चीज जानते हैं कि आप कोई भी चीज लिखते हैं, बिफोर राइटिंग, लिखने से पहले चीजों को सोचना जरूरी है। यू हैव टू थिंक दैट इफ आई एम गोइंग टू राइट दिस कॉन्सेप्ट, इज दिस कॉन्सेप्ट गोइंग टू वर्क। आपको कोई भी चीज लिखने से पहले ना थोड़ा सा सोचना जरूरी है। बिफोर राइटिंग यू मस्ट हैव टू थिंक, आपको सोचना चाहिए कि मैं जो लिख रहा हूं ये क्या काम करेगा, ये क्या सही होगा, क्या इसका रिएक्शन होगा। पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लोग लाइफ में क्विट कर जाते हैं, हार जाते हैं। जिंदगी में हारने से पहले ना एक बार ट्राई जरूर करना। बिफोर क्विट एनी सिचुएशन, आपको लगता है कि आप ये नहीं कर पाएंगे, आपको लगता है कि आपने जहां पे जाना है वहां नहीं जा पाएंगे, लेकिन पहले हार मत मानना। डोंट लूज योर होप बिफोर क्विटिंग एनीथिंग। हारने से पहले यू मस्ट हैव टू ट्राई वंस, एक बार ट्राई जरूर करना है कि अगर मैं हार भी जाता हूं तो वहां पे कुछ तो सीखने को मिलेगा। तुम लोग सभी ये मत सोचना कि यार मैं अगर पढ़ रहा हूं, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा। भाई तुम पढ़ तो सही, कामयाब नहीं होगा वो मुकद्दर की बात है, वो तो बात की बात है। कुछ तो एक्सपीरियंस होगा लाइफ का। क्या हर इंसान कामयाब हो जाता है? क्या इंसान कामयाब अगर नहीं होता तो ऐसे ही खत्म हो जाता है? अगर कोई भी काम करते हो ना, अगर वहां पे अगर तुम्हें सफलता नहीं मिली ना, इसका मतलब तुम्हें लाइफ में वहां पे क्या मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिला। क्या अपॉर्चुनिटी? कि तुमको एक चीज तो पता चला कि मैंने यहां पे ड्रॉप आउट किया था। फेलियर, कोई इंसान अगर फेल होता है ना तो वहां से उसको एक सबक मिलता है। और बार बार प्रैक्टिस चीजों को करने की आदत होनी चाहिए, चाहे कितनी बार भी फेल हो जाओ। कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट, अगर इन्वेंशन, क्रिएशन या कुछ भी नया दुनिया में आया होगा ना, एक बार में तो सफलता किसी को नहीं मिली है। क्या इन्वेंशन में एक ही बार में क्या साइंटिस्ट ने हर वो चीज रिसर्च कर लिया है?
लाखों प्रयासों के बाद, कितने सारे फेलियर आए वहां पे, कितनी सारी प्रॉब्लम आई, उसके बाद भी क्या हुआ, उसने उस पे काम करना छोड़ा नहीं। इसका मतलब आपके लाइफ में बहुत सारे ड्रॉबैक आएंगे, बहुत सारी मुसीबत आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कि फैमिली बैकग्राउंड आपको सपोर्ट ना करे। अभी आप पढ़ रहे हो कहां पे, लोकल एरिया में एट ग्लोबल पब्लिक स्कूल, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके लिए पैसे देना इजी है क्योंकि कम बजट में आप पढ़ रहे हो। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि आप हायर में जाओगे, जहां पे क्या होगा, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्योंकि फी जब भरते हैं ना, पैसे जब ज्यादा लगते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन वहां पे क्या करना, तुम्हें ये चीज नहीं सोचना कि ये पैसे कहां से आएंगे। एक बार तुम कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन तुमको लाइफ में मिल ही जाएगा, कोई ना कोई तरकीब हो ही जाएगा, कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगा। क्योंकि लाइफ में अगर कुछ करना चाह रहे हो ना, तो हर तरफ से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए आस और उम्मीद आ ही जाएगा। पांचवा मैंने क्या बोला, बिफोर क्विट। अगर आपको लगता है कि यू कुड नॉट एबल टू डू दिस, अगर इसको आप नहीं कर सकते, यू कुड नॉट एबल टू डू दिस, इट मीन्स यू हैव टू ट्राई। अगर आपको लगता है कि आप यहां पे क्विट कर रहे हैं, आप हार रहे हैं, नहीं हो पाएगा आपको, लेकिन आपको फिर भी ट्राई करना है। और जिंदगी में एक चीज मान के चलो कि मरने से पहले जिंदगी जीना भी सीखो। बिफोर डाई, लास्ट है आपका, छठा है, बिफोर डाई यू मस्ट हैव टू एंजॉय योर लाइफ। मैं हमेशा ये बताता हूं कि आप लोग अगर जो भी काम कर रहे हैं उसको थोड़ा एंजॉयमेंट के साथ करें, क्योंकि आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप अगर इंटरेस्टिंग के साथ करेंगे तो आपको क्या लगेगा, मन लगेगा। और जहां मन लग जाता है ना, वो काम में बहुत मजा आता है, और आपका माइंड जितना रिलैक्स होगा उतना चीज समझ में आएगा। अगर आप टेंशन में पढ़ने बैठे हो तो क्या चीज आपको समझ में आएगी, नहीं आएगी। इसका मतलब चीजों को समझने के लिए आपका माइंड का रिलैक्स होना जरूरी है। और माइंड कब रिलैक्स होता है, जब हम लोग थोड़ा फ्री होकर पढ़ते हैं। इसलिए लाइफ में अगर हम लोग कमाते हैं या कुछ भी मेहनत करके हम लोग स्ट्रगल करके अगर अचीवमेंट के पास पहुंचते हैं, अगर लाइफ में घूमे ही नहीं तो क्या मतलब लाइफ में एंजॉयमेंट का, कुछ तो एंजॉय किए ही नहीं हम लोग। इसलिए मरने से पहले जिंदगी एक बार जीना बहुत जरूरी है। आई एम फॉलोइंग द सेम कॉन्सेप्ट। मैंने लाइफ में अब इतना तो जान चुका हूं मैं लाइफ में कि यार मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूं, आखिर किस रीजन से, व्हाई आई एम स्ट्रगलिंग। इतना स्ट्रगल करने के बाद अगर मैं लाइफ में घुमा फिरा ही नहीं तो कोई मतलब बनता है। एक दिन तो सबको मरना भाई, हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, सब मरेंगे। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, जिंदगी में 6 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एथिक्स आपको हमेशा लाइफ में याद रखना होगा। ओके, थैंक यू।